सबसे पहला सवाल डॉक्टर स्वाति महेश्वरी से, कोरोना के कारण हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? देखिए, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि कोरोना जो है वो केवल लंग्स पर ही नहीं, हार्ट पर भी दुष्प्रभाव डाल सकता है। अगर हम बात करें तो हम ये जानते हैं कि कोरोना जो होता है वो एस जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है और वो लंग्स में होते हैं, और इसलिए हमने अभी तक देखा कि लंग्स ज्यादा इम्पैक्टेड होती हैं। पर ये रिसेप्टर्स जो होते हैं शरीर के और अंगों पर भी होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट है, हमारी इंटेस्टाइन्स है, और खासतौर से क्योंकि अभी हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो देखा गया कई तरह से जो ये है जो वायरस है ये हमारे हार्ट पर दुष्प्रभाव डालता है। डायरेक्ट हमारे हार्ट को इफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि मायोकार्डाइटिस वगैरह जो है हार्ट में हो सकती है। उसके अलावा जो हार्ट की धमनियां होती हैं उनमें भी जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है, जो अंदर की लाइनिंग होती है हार्ट की धमनियों की, उसमें भी एस रिसेप्टर्स होते हैं। तो उनको ये इरोड करके वहां पर जो खून के थक्के हैं वो बनने की संभावनाएं जो है ज्यादा बढ़ा देता है। तो इस तरह से ये जो, और देखिए जो लंग भी जिन लोगों का इम्पैक्ट हो रहा है उसमें ऑक्सीजनेशन अगर कम हो रहा है तो उसका भी जो एक बैकलैश इफेक्ट होता है वो हार्ट के ऊपर देखा जाता है। और अभी हम लोग कुछ ये भी देख रहे हैं कि लोगों में एरिथमियाज हो रहे हैं, यानी कि जो हार्ट की रिदम है वो भी इफेक्टेड हो रही है। तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बहुत ही जरूरी ऑर्गन है बॉडी का, और ये खास तौर से देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक के केसेस या एरिथमिया के केसेस या मायोकार्डाइटिस फेलियर, हार्ट फेलियर के केसेस, ये सब भी इस बार, पिछली बार भी थे लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि इस बार जो साइटोकाइन स्टॉर्म्स है, यानी कि जो बॉडी का इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो रिस्पॉन्स है वो इस बार कुछ ज्यादा ही देखा जा रहा है। और इस वजह से हम ये सारी दिक्कतें ज्यादा देख रहे हैं, और इसीलिए लोगों को सचेत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लक्षण पहचानना बहुत जरूरी है कि क्या लक्षण होंगे, तब हमें सोचना है कि ये हार्ट अटैक की दिक्कत तो नहीं हो रही या हम उस तरफ तो नहीं बढ़ रहे। क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी समस्या क्या होती है कि अक्सर हम जो दवाइयां दे रहे हैं या व्यक्ति क्योंकि खाना ठीक से शुरुआत में नहीं खाता तो एसिडिटी बहुत होती है, और अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि ये एसिडिटी का दर्द हो रहा है या जो है हमें लंग्स में निमोनिया है उसकी वजह से दर्द हो रहा है या हमें हार्ट अटैक हो रहा है उसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो ये लक्षण अगर हम ठीक से पहचानना सीखें और अर्ली एक्शन अगर हम लेना सीखें तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, और हम समय से हमें ट्रीटमेंट मिल पाएगा, इसकी बजाय कि हम वेट करते रहें और उसके बाद ज्यादा देर हो जाए या हमारी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाए। तो अगर हम इनको अच्छे से पहचान ले तो हम काफी मुसीबत से बच सकते हैं। ठीक है, यानी कि लक्षणों को हमें खास ख्याल रखना है, उन्हें नजरअंदाज नहीं करना है। लेकिन डॉक्टर अपर्णा, पॉजिटिव होने पर हार्ट का ख्याल कैसे रखें? जी नमस्कार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें ये समझना है कि अगर हमें सिम्टम्स आते हैं, आज के टाइम में हो सकता है हम RT-PCR भी ना करवा पाए, बट अगर आपको सिम्टम्स आते हैं जो टिपिकल कोविड के हैं, मतलब कि आपको फीवर है, सोर थ्रोट है, बॉडी एक है, खांसी है, इन सिम्टम्स को नजरअंदाज ना किया जाए। प्रॉब्लम तब आती है, जैसे प्रीवियस स्पीकर ने बोला, कि अगर हम टाइम को डिले करें। अगर आपको सिम्टम्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑनसेट पर ही आपको हार्ट पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इट टेक्स 4 से 5 दिन लगते हैं, वो सिम्टम्स आते हैं, आपका इम्यून रिस्पॉन्स होता है। उस टाइम पर इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, डॉक्टर की ट्रीटमेंट चालू करें, और डॉक्टर आपके लक्षण देख करके कुछ ब्लड टेस्ट चाहेंगे। उन ब्लड टेस्ट का सिर्फ एक वैल्यू नहीं, हम उनको रिपीट भी कर देखते हैं। हम देखते हैं कि आपका शरीर का अपना खुद इम्यून रिस्पॉन्स किस प्रकार चल रहा है। वो सब चीजें देखते हुए अगर हम ठीक तरह से ट्रीटमेंट चालू करें, we can help our patients from progressing to a significant disease on the heart. अगर कोई पहले से बीपी की समस्या नहीं है या कोई और अन्य बीमारी नहीं है, क्या उस व्यक्ति के हार्ट पर भी ये सीधा असर कर सकता है? जी, अब ये देखा गया है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको पहले से हार्ट की डिजीज होनी चाहिए और फिर ही आप रिस्क में रहेंगे। वो पेशेंट्स जिनको पहले से हार्ट की डिजीज है उनका रिस्क ज्यादा है, लेकिन मोर एंड मोर स्टडीज ये बता रही हैं कि यंग पेशेंट्स में भी जिनको पहले से कोई कार्डियक कोमॉर्बिडिटी ना हो, हाइपरटेंशन भी ना हो, क्योंकि आपका अपने शरीर का जो इम्यून रिस्पॉन्स है और जो हमारी बॉडी का एंडोथीलियम है, जो हमारा गार्डियन है वैस्कुलर सिस्टम का, उसी को एस के जरिए ये स्पाइक प्रोटीन कोरोना का अटैक करती है। ये नहीं देखती है कि पेशेंट का उम्र कितना है। तो इस कारण से रिस्पेक्टिव आप किस उम्र से हैं, आपको सही मायने में टाइमली ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर प्रवीण कुमार, कोरोना के दौरान एंजाइटी से कैसे बचा जाए? देखिए, कोरोना के दौरान एंजाइटी से बचना सबसे जरूरी है, क्योंकि एंजाइटी की वजह से हार्ट पे और ज्यादा असर होता है
पेशेंट डिप्रेशन में जाता है, उसका सैचुरेशन लेवल कम हो जाता है। तो हमेशा जो है एक दूसरे को मोरली, डॉक्टर को और आम पब्लिक को भी मोरली बूस्टअप करना चाहिए कि कोरोना 80 to 90% जानलेवा नहीं है। ये उनके लिए ज्यादा खतरनाक है जिनको डायबिटीज ज्यादा है या जिनको ज्यादा वायरस का इफेक्ट है। 7 से 15 दिनों के बीच में जनरली ये ठीक हो जाता है। इसीलिए 90 से 95% लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लोगों को मानसिक रूप से योगा करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत रखना चाहिए। एंजाइटी से बचेंगे तो हार्ट अटैक से बहुत बचेंगे, क्योंकि कोरोना में देखा गया है कि हार्ट अटैक का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि कोरोना के वायरस जो है आर्टरी के मिनिमल थिन माइक्रो लेयर में जाकर के वो अटैक करके एक थ्रोम्बोसिस डेवलप करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए डॉक्टर जो है जनरली लो मोलिकुलर हेपेरिन भी देते हैं पेशेंट को, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस को रोका जाए। और इसके लिए डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी, कोरोना से होने वाले ब्लड क्लॉटिंग से कैसे बचा जाए, कैसे उस पर नजर रखें, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग की काफी ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। एक्चुअली कोरोना की जो स्टेज शुरू होती है वो शुरू होती है इन्फ्लेमेशन से, और इन्फ्लेमेशन के बाद सेकेंड स्टेज आती है एक्सुडेशन की, यानी फेफड़े की जो संरचना है उसमें पानी भरने लगता है। और फिर तीसरी स्टेज वैस्कुलर स्टेज आती है, जिसमें छोटे छोटे थ्रोम्बॉई बनने लगते हैं और वो कहीं भी खून की नलियों का रास्ता बंद कर सकते हैं। अगर हार्ट की खूनों की नलियों का रास्ता बंद हो गया तो हार्ट अटैक हो जाएगा। अगर ब्रेन की खून की नलियों का रास्ता बंद हो गया तो स्ट्रोक यानी फालिज मार जाएगी। अब इनसे बचने के लिए बहुत जरूरी है एक तो ये जानना कि क्या पेशेंट हमारा ओबीज है, क्या पेशेंट हमारा डायबिटिक है, पहले से हार्ट डिजीज का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, और इसके साथ साथ कुछ हमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी देखने पड़ते हैं, जिससे ये पता चलता है कि साइटोकिन स्टॉर्म में पेशेंट है। तो जितना ज्यादा साइटोकिन स्टॉर्म में पेशेंट होगा उतना ही ज्यादा थ्रोम्बॉई ज्यादा बनेंगे। तो इनसे बचने के लिए हम लोग लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज हैं उनको देते हैं, और अगर किसी ओपीडी बेसिस पे हमें डाउट हो रहा है उस पेशेंट को तो हम एस्पिरिन भी 75 मिलीग्राम की गोली दे सकते हैं। ये बचाव करते हैं। और दूसरा, पेशेंट की थोड़ी सी जो फिजियोथेरेपी है वो हम लोग कराते हैं हॉस्पिटलाइज पेशेंट में। फिजियोथेरेपी से जो छोटे छोटे थ्रोम्बाई रहते हैं वो वैसे ही डिसॉल्व हो जाते हैं। तो पेशेंट की एक्टिविटी बनाने के लिए हम लोग फिजियोथेरेपी कराते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं, और अगर ओपीडी के आधार पर पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो हम एस्पिरिन भी देते हैं। लेकिन अगर कोई टेली कंसल्टेशन ले रहा है, अपने घर में ही है, लगातार फोन पर डॉक्टर के से संपर्क में है, उनसे सलाह ले रहे हैं कि क्या करना है, और अचानक से सीने में दर्द होने लगता है, तो तब कुछ ऐसा डिवाइस हम घर पर रख सकते हैं कि तुरंत मदद मिल सकती है? देखिए, अगर सीने में दर्द करने लगता है या उसका ब्लड प्रेशर अचानक फॉल करता है या सैचुरेशन अचानक फॉल करता है, ये इंडिकेशन होते हैं कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है। मान लीजिए किसी का 90 सैचुरेशन था और उसने कोरोना का ट्रीटमेंट शुरू किया, अब वो मान लीजिए 90 से 89, 88 धीरे धीरे गिर रहा है, तो ये फेफड़े की पैथोजेनेसिस से गिर रहा है। देखिए, मैं तो फेफड़े का रोग विशेषज्ञ हूँ। क्वेश्चन हालांकि आप हमसे कार्डियोलॉजी पूछ रही हैं, कोई बात नहीं, कोरोना का सब हम लोग एक ही जैसा ट्रीटमेंट, एक ही जैसा सब पढ़ रहे हैं प्रोटोकॉल। तो फेफड़े के अंदर अगर परेशानी होती है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन, मैं आपके दर्शकों को क्लियर कर दूं, थोड़ा सा फेफड़ा और हार्ट दोनों का विशेषज्ञ बना देता हूं। अगर फेफड़े की तकलीफ के कारण ऑक्सीजन सैचुरेशन मरीज का गिरेगा तो धीरे धीरे गिरेगा। अगर हार्ट की प्रॉब्लम से कारण ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरेगा तो एकदम झटके से, फॉल से गिरेगा। कहीं भी कोई खून की नस ब्लॉक होगी, खून की सप्लाई हार्ट को बंद हो जाएगी, तो हार्ट जो है वो ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। और ये जो हमारी ऑक्सीजन प्रवाहित होती है, ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके, यानी रक्त संचरण के साथ ही रक्त के एक कंपोनेंट जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, उसके जो हीमोग्लोबिन कंपोनेंट होता है उसके साथ कंबाइन करके चलती है। तो हमारे शरीर में प्राणवायु प्राण शक्ति में तब बदलती है जब फेफड़ा और हृदय दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन अचानक फॉल होता है तो हार्ट की वजह से होता है, उससे बीपी फॉल करने लगता है, सैचुरेशन बहुत करने पड़ता है, और तुरंत एक एस्पिरिन गोली तो खा ही लेनी चाहिए जब तक कोई सहायता मिले या ना मिले। उसके बाद आप अस्पताल ले जा सकते हैं, अपने कार्डियोलॉजिस्ट को परामर्श ले सकते हैं, अपने फिजिशियन से ले सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर स्वाति, क्या हार्ट की समस्या वाले जो व्यक्ति हैं, अगर वो पॉजिटिव हो जाते हैं तो तुरंत उन्हें अस्पताल जाना चाहिए?
देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनको हार्ट की समस्या है, उन्हें तुरंत अस्पताल जाने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, जिनको पहले से स्टेंटिंग हुई हुई है या हार्ट फेलियर है या अरिथमिया की प्रॉब्लम्स थी, उन सबको हम घर में ट्रीट कर पा रहे हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि इनमें एक हमें अलर्ट लेवल हाई रखना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि इनको भी हमें ये समझाना पड़ता है कि अगर आपको कोई ज़रा से भी परेशानी सामने आती है, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल हो रहा है, तो हम बाकी लोग जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है, उन्हें ज्यादातर घर में ही मैनेज करते हैं। लेकिन जिनको पहले से सीवियर प्रॉब्लम्स हैं या हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम फिर ये नहीं बोलते अब आप अपने ऑक्सीजन लेवल को घर में ही मैनेज करिए, घर में ही सिलेंडर लगाइए या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाइए। ऐसे लोगों को हम जरूर ये बोलते हैं कि इनको अस्पताल की ही जरूरत है, क्योंकि इन्हें ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत होगी और हो सकता है कि इन्हें कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़े, जो कि घर पे पॉसिबल नहीं होगा।